नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ एडिटोरिया का, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसा-कैसा क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बिहार दरोगा, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है? टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, टोटल 200 मार्क्स के, 2 घंटे टाइमिंग रहता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि शौनक तथा पैम्पलाद शाखाएँ किस वेद से संबंधित है? तो ये जो है अर्थरवेद से संबंधित है और अर्थरवेद को जो है ना, वो सबसे लास्ट में लिखा गया था। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थरवेद। अर्थरवेद को साम में सात लास्ट में लिखा गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, इसमें जो है ना कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है ये लोथल और चन्हुद्र दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 5 श्रेणियों में स्तूप को विभाजित किया गया है। ठीक है, बौद्ध मतों के अनुसार। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1347 ईस्वी में जो है ना किया गया था, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो यह था राम प्रसाद। ठीक है, उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, बहुत फेमस उनका हाथी था। घोड़ा का नाम उनका चेतक था। ठीक है, घोड़ा का नाम चेतक था। ये जो है चेतक है, घोड़ा का उनका नाम है और ये राम प्रसाद हाथी का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैरोबाला की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 22 दिसंबर 1886 को हुआ था। भैरवबला की संधि जो है ना 22 दिसंबर 1886 को हुआ था। अंग्रेज तथा सिखों के मध्य, अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? निम्न में क्या शामिल था? तो इसमें बंगाल विभाजन रद्द करना ये भी शामिल था। दूसरा ऑप्शन है बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी शामिल था। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था 1912 में हुआ था, ये भी शामिल था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी शामिल था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो किया था हृदयनाथ कुंजरू ने। ठीक है, इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। 1815 में आत्मीय सभा स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था और हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में जो है ना सेवा समिति की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा रूहेला का युद्ध 1772, ऐसा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूहेला का युद्ध 1772 में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो ये आगा था महल में रखा गया था उन्हें। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया गया था। कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की पत्नी थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, पटना में।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो है उड़ीसा। उड़ीसा में जनजातीय लोग ज्यादा थे। 13 नंबर है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2023 में शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, समेकित निर्देशित परीक्षा परीक्षापात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो यह है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो थॉमस एडिसन है। ठीक है, थॉमस एडिसन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन आता है और मत्स्य पालन, ये सब। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव के द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो 1931 में किया गया था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किस क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो है पेंशन, पेंशन में 100% नहीं। ठीक है, बाद बाकी सभी में 100%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना आर्थिक क्षेत्र में शामिल है। ढांचागत सुविधा विकसित करना शामिल है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा भी शामिल है। और 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये सही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया, तो ऑप्शन नंबर ए सुरेश तेंदुलकर समिति ने। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो यह है प्रशोभा सुबियांटो, प्रशोभा सुबियांटो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। 24 नंबर क्वेश्चन के है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो 6 पदक मिले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25 के अनुसार राजस्व घटा कुल GDP का कितना परसेंट है? तो 1.8% है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 86,000 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह है उड़ीसा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर, निम्न में से रुद्रम रुद्रम क्या है? रुद्रम क्या है निम्न में से? तो मिसाइल है।
ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो 159 रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो 139 लोगों को देने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई? ठीक है, संविधान हत्या दिवस के रूप में तो 25 जून को मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, होप्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किए जाते हैं? तो भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो है सूर्य बाला को, सूर्य बाला। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? तो यह गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर का वृद्धि जो है ना वो दर्ज की गई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरन रायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? वो है तमिलनाडु से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को, ठीक है, लॉन्च करने का लक्ष्य जो है रखा है? तो 2028 तक। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया, ओपेनहाइमर। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना योजना की शुरुआत जो है ना वो की गई है? तो झारखंड के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं यौगिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। पाप पुण्य में कौन सा दो मास है? पाप पुण्य में कौन सा दो मास है? तो द्वंद 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 समास है। ठीक है। जिस समाज में दोनों शब्द प्रधान तथा विग्रह करने पर और अथवा 45 46 नंबर क्वेश्चन देखो, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? तो आपके आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का। इंग्लिश का भाई लोग हम नहीं बना सकते हैं, इंग्लिश आप लोग दे दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? ठीक है। तो कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो एस एस मुखर्जी थे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है किससे? न्याय के तत्वों को किससे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो वह है अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है। ठीक है, किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है कि भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है डी नंबर। ठीक है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, सही नहीं है, क्योंकि उच्च सदन के लोग भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद के जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, इसका आंसर जो ना डी है। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति है। ठीक है, विभागीय समिति जो है स्टैंडिंग समिति है। ठीक है, विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति है। ठीक है, और याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है। ठीक है, और बचा स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, तो ये जो है तदर्थ समिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, नहीं जोड़ा गया है? तो वह है कश्मीरी को। ठीक है, 60 निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा जो है वह करता है? तो वित्त आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक योन, योन एक योन। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? चट्टानों से नहीं बना हुआ है कौन सा ग्रह? तो शनि है। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल गैसें ही हैं, धूल, गैस। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? ठीक है, कौन है? तो वह हो जाएगा आपको सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नेफोस्कोप कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, इतने सब सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो काराकोरम है, पीर पंजाल भी है, बनिहाल भी है, लेकिन अघील नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, सिंधु नदी के
सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ना चिनाब नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2%, सही है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया था, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवित मानव शरीर में, ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे कम होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। 73 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है, ठीक है। ऊपर आवर्त वर्ग में जो है ना, आवर्त सारणी वर्ग में ऊपर का जो तत्व होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और नीचे धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कमती जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? ठीक है, तो 10 के पावर -3 से -4 तक। 75 नंबर क्वेश्चन है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क? लिमोनाइट, ठीक है, तो वह जो है ना लोहा का अयस्क है। जितना में टाइट आएगा सब लोहा। 76 निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल, ठीक है, विट्रोल भी कहा जाता है? रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो हरा कशिश को कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो है हरा कशिश, इसका फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल भी कहा जाता है, इनमें से किसे? तो हो जाएगा आपका ट्राई नाइट्रोसिग्लिडीन। ट्राई नाइट्रोसिग्लिडीन को जो है ना नोबल तेल भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपापचय कौन सा तत्व है? ठीक है, तो फ्लोरीन, ठीक है। 82 नंबर है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ठीक है, तो है हार्ट हार्टविक को। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक जो जीव जंतु होता है, विषाणु जीवाणु, उसके लिए होता है, और यूकैरियोटिक जो है मानव और पशु के लिए होता है, पशु पक्षी के लिए। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन, ठीक है, कहा जाता है? तो एक गोल्जी का है। यही जो है कोशिकाओं के अणुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो 19:81 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो तांबा की कमी से कारण होता है। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? किस संघ के सभी जंतु जो है ना खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा
जो है ना ग्रुप उसके जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी मेढक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से विरहित आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो वह है जिबरेलिन्स, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वह सत्य है? तो इसमें से सभी क्वेश्चन के आंसर सत्य हैं, ठीक है। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए, ठीक है। दाब अदिश राशि है, सही है, दाब अदिश राशि। कार्य का विमीय सूत्र ml2 टी इनवर्स -2 होता है, सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है पर शून्य नहीं हो सकता, नहीं शून्य भी होता है, इसलिए गलत है, ठीक है। समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, नहीं स्टेरेडियन नहीं रेडियन होता है, ठीक है। समतल का रेडियन होता है और ठोस का स्टेरेडियन होता है, इसलिए ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है, तो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सही नहीं, क्योंकि इसका कक्षीय वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एलेसांड्रो वोल्टा ने की, गलत है। दूसरा है, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये सही है। तीसरा है, जब समानांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके बीच प्रतिकर्षण होता है, सही है, इसलिए इसका आंसर एक और दो और तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन की क्षमता क्या होती है? तो m बराबर 1+t/8 होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। इसका आंसर जो है ना टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो वह है परावर्तन। अब मैथ का क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 होगा? तो देखिए, यहाँ पर कितना का अंतर है, 3 का अंतर हो रहा है, ठीक है, 3 का अंतर हो रहा है, तो आप 35 में 3 से गुना, ठीक है, 35 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। और 105 में से आपको घटाना होगा 20, 85। इसका आंसर जो है ना 85 होगा, बनाना पड़ेगा। आगे भी सब मैथ का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, उसको बना लीजिए, ठीक है। तो यही रहा सारा क्वेश्चन आज का, ठीक है।